धुरंधर पे पाकिस्तान का रिएक्शन ऑब्वियसली आना शुरू हो चुका है। अच्छा उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देख के बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आपको ये देखना है इट्स नॉट द पब्लिक रिएक्शन इट इज़ जो सो कॉल्ड इनकी एस्टेब्लिशमेंट रिएक्शन है वो क्या है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। देखिए जब भी ये पिछली बारी भी धुरंधर आई थी, पाकिस्तान में एक बड़ा ज़बरदस्त सा रिएक्शन हुआ। हमने ये देखा कि पाकिस्तान वाले को ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया हमारे देश में आके कोई ठोक-ठाक के चले जाता है और हमको पता भी नहीं चलता, ये चक्कर क्या है? व्हाई आरंट वी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट? अब जो 2-4 लोग जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है पाकिस्तान के अंदर, वो तो ऑब्वियसली सही सवाल पूछ रहे हैं, यार ये पहले तो हमने टेररिस्ट क्यों रखे हुए हैं? 2-4 हैं टोटल, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। बट इन एनी केस वो उनकी वॉइस तो इट डज़न्ट रियली मैटर बिकॉज़ जो वॉइस है वो तो चलती है आसिम मुनीर के एस्टेब्लिशमेंट की। इन लोगों ने जब बाय द वे ये जब धुरंधरगिरी शुरू हुई थी पाकिस्तान के अंदर, इन लोगों ने काफ़ी एक कोशिश करी थी कि यार ये पता तो करें हो क्या रहा है। इन्होंने बड़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस करी थी एंड उस इन्वेस्टिगेशन से इनको पता चला था कि क्या हो रहा है। टू अ पॉइंट इन लोगों ने काफ़ी हद तक अपने ये जो जितने भी एसेट्स हैं इनके क्या नाम है, इनके पूरे उनको सिक्योरिटी दी, उनको हाइडआउट्स में डाला और आप सबको पता है मैं आपके साथ ये जो अननोन मैन की हिट्स हैं, मैं हफ्ते 2 हफ्ते में आपके साथ कवर करता ही हूँ क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अब पिछले 3-4 हफ्तों से भी एक्चुअली 2 महीने से, ठीक है? तो 3-4 हफ्ते तो नहीं 2 ढाई महीने से जब मैं इनकी इन्फॉर्मेशन ढूँढता हूँ, इतना ज़बरदस्त कवर अप कर रखा है कि इट्स नॉट इवन फनी। मैं आपको ये बताऊँ, जब नॉर्मली बंदा मरता है, ठीक है? इनका कोई जाता है तो उसका कोई मस्जिद-वस्जिद होता है, वहाँ पर मौलवी अनाउंस करता है, शहादत हुई है कश्मीर के लिए ये वो, तो वो अनाउंसमेंट्स होती थी पहले, जहाँ से मुझे पता चलता था। वो बंद कर दिए इन लोगों ने। पहले कभी-कभार क्या होता था, कोई फैमिली वाला होता था जो दुःख दर्द में उसने जाके फेसबुक पे लिख दिया, उसने जाके ट्विटर पे लिख दिया, कहीं इधर-उधर लिख दिया तो वहाँ से पिकअप हो जाता था। उसके बाद क्या होता था कि उसका नमाज़-ए-जनाज़ा के अनाउंसमेंट्स होते थे और ये जो टेररिस्ट के नाम हैं वो तो बड़े क्लियर थे, तो पता चल जाता था क्या हो रहा है। इन लोगों ने बहुत कोशिश करी है इन सबको स्क्रब अप करने की, बहुत ज़्यादा एंड फिर भी नाम तो निकल आते हैं। जैसे मैं आपके साथ 5-6 कवर करता हूँ, तो 1-2 नाम 2 या 3 नाम तो आराम से निकल आते हैं, तो 50% अभी भी अपना सक्सेस रेशियो चल रहा है एज़ फार एज़ डिगिंग इट आउट। इन्होंने कवर अप करने की बहुत कोशिश करी है क्योंकि इनको पता है कि यार कवर अप नहीं करा तो मार तो रहे रहे हैं एज़ इफ पाकिस्तान केयर्स फॉर दीज़ पीपल बट क्या हो रहा है कि दो दूसरी तंजीमें हैं उनकी तरफ से बड़ा एक उनको बोला जाता है यार ये तो मार रहे हैं हमको बचाओ ये वो, तो इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है। इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस भी करी, इन्होंने जाके अमेरिका के पास भी रोए और उसके बाद आप याद करेंगे जब निज्जर-विज्जर का केस हुआ था, उसके बाद पन्नू का केस हुआ था, बड़े सारे राग रोए थे पाकिस्तान ने, बड़े सारे। टू अ पॉइंट आज जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरह से एक यू टर्न काटा है और बोला है कि भई निज्जर के गेम के अंदर कोई भी भारत का कुछ है ही नहीं। देयर इज़ नथिंग टू डू विद इंडिया। तो ये मैं आपको ज़रा दिखाऊँ, तो वो तो एकदम ही भैया यू टर्न काट गए हैं कि यार इंडिया का तो कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर, हम तो ऐसे ही नहीं कुछ ये था, वो गड़बड़ हो गई, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। तो अगर आप इसको देखें, तो पाकिस्तान का तो पूरा केस ना जो होता है, वो और ढीला हो जाता है। इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस करी थी। अब मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। दे एक्चुअली डिड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एंड उस इन्वेस्टिगेशंस के अंदर इनको काफ़ी सो कॉल्ड चीज़ें इन्होंने बोली। डॉन 2020 के अंदर इन्होंने एक आर्टिकल डाला था कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने बोला कि भई लियारी गैंग्स और गैंग के रेमिनेंट्स जो हैं, अब ये लियारी आप सबको वहीं पर ही क्रैक करेगा, धुरंधर का जो पूरा सेट है उसके उसी के अंदर है। इनको यूज़ किया जा रहा है बाय फॉरेन नेटवर्क्स टू कैरी आउट कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स एंड इग्नाइट सेक्टेरियन वायलेंस इन कराची। सीटीडी के डीआईजी उमार शहीद हमीद ने बोला कि मुदस्सिर जावेद हारिस मतलब लंगड़ा अबू सुफिया एडमिटेड इन्वॉल्वमेंट इन टारगेटेड अटैक्स इंक्लूडिंग अटेम्प्टेड असैसिनेशन एट सो एंड सो पर्सन। इन्वेस्टिगेशंस ने पूरा ट्रेस करा कि भाई एक गैंगस्टर है जाहिद जिसने पूरा ये नेटवर्क बना रखा है, यूएई से ऑपरेट करता है और एक और फिगर है जिसका नाम है हाजी जो ये मतलब ये जो ठुकम-ठुकाई वाले जो अननोन गनमैन हैं, उनको हायर-वायर करके उनके साथ ये काम करते हैं। एंड बाय द वे ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है क्योंकि इसके इसके बारे में काफ़ी डिस्कशंस होती हैं। मैं आपको अगर एक आधा इनका न्यूज़ वाला मैं चीज़ दिखाऊँ, जहाँ पर दे वर टॉकिंग अबाउट दिस पार्टिकुलर थिंग ओपनली एंड सेइंग कि यार ये तो हमारे साथ ये तो अंदर आके ठोक के चले जाते हैं, हमको तो पता ही नहीं चलता। व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? सो दिस न्यूज़ इज़ नॉट आई मीन ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इज़ नॉट न्यू बट इट एट द एंड ऑफ इट, इट टेल्स यू कि भैया
सुनिए इसको। सर, सबसे पहले ये फरमाइए कि एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? जी, ये एक इंतहाई पेचीदा वाकया है और गुज़िश्ता 2 साल में ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, डस्का और आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे वाकयात हुए हैं। तो इन सारों को जब लिंक करके देखा जाता है तो ये पता चलता है कि कहीं न कहीं जो लोग टारगेट किए गए हैं वो एंटी इंडिया थे या मुख्तलिफ वाकयात में माज़ी में इंडिया को मतलूब रहे थे। ये सिलसिला जनवरी 2022 से शुरू हुआ था जब अंदरूनी सिंध में सलीम रहमानी नाम के एक शख्स को कत्ल किया गया था, जिसका मुबैना ताल्लुक कलअदम लश्कर-ए-तैयबा से बताया जाता है। वहाँ से ये मामला शुरू हुआ। उसके बाद फिर कराची में कलअदम जैश-ए-मोहम्मद के एक नाम मोहम्मद जाहिद को कत्ल किया गया, जिसपे मुबैना तौर पे ये इल्जाम था कि वो कंधार हाईजैकिंग में मुलव्विस था। तो ये मामला यहाँ पे नहीं रुका। उसके बाद इस्लामाबाद में, लाहौर में एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ और कराची में एक तो ऐसी भी वारदातें हुई कि जिसके अंदर मर्डर तो नहीं हो सका, लेकिन उनका ताना-बाना मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जाके मिलता है। तो ऐसा लगता है कि कश्मीरी जिहादी तंजीमें, मुंबई अंडरवर्ल्ड और सिख रहनुमा जो कि इंडिया मुखालिफ हैं, इन 3 को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इसके हवाले से जो ताने-बाने हैं, सूबा सिंध की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2 कार्रवाइयों की जिम्मेदारी सिंधु देश आर्मी ने कबूल की, जिससे ये पता चलता है कि वो वहाँ पे एक प्रॉक्सी वार जारी है कि जिसके अंदर भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ हो सकता है। तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली ये पुराना है, बट दे नो, इनको पता है क्या हो रहा है, ठीक है? इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, जहाँ पर इनका कोई एक पुलिस का बंदा है जो लियारी में एक टास्क फोर्स चलाता था। मैं आपको उसका भी वीडियो दिखाता हूँ एंड व्हाट ही सेज, लेट्स लिसन इन। 1 मिनट, मैं जरा इसको थोड़ा-सा तेज कर दूँ ताकि वी कैन If you want the city shut down, then ये बता भी लेंगे, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, those sorts of things. How much of foreign intelligence do you think is involved in Karachi? Was, let's say, 15 years ago and today? I think it's still heavily involved, certainly 15 years ago as well as today. And as you said, you mentioned this movie, Dhurindhar or Dhurindhar, Dhurindhar, yes. how to pronounce it. But essentially, it is this sort of, telling, I would say it's essentially the Indian sort of establishment owning up to the fact that yes, this was a legitimate tactic that we used to kind of foment unrest or a breakdown of law and order in Pakistan's biggest city, right? And you find examples of this over the years fairly consistently, and for that matter, in various organizations, not just the MQ. Did you ever come across a foreign operative in your time? I did. There were several instances, several cases where I can't divulge them for security purposes, but it was very clear that individuals had been given tasking, and as I said, it's not just the MQM. To be fair, it was across the board. Individuals had been given tasking either to collect intelligence or to carry out targeted killings of people in Karachi. So Pakistani nationals were given tasking, by foreign intelligence, and that obviously India. Yeah. तो इनको पता है, इट्स नॉट दैट दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, इनको पता है और इनको ये बड़े क्लियरली बोलते हैं लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसकी कनेक्शंस थी, ये था, वो था एंड ऑल दैट। अब यहाँ पर मैं एक हिट मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ जिसका नाम है, लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है बिलाल अरफी सलाफी, ठीक है? मरकज तैयबा मुरीदके में ये अपनी नमाज पढ़ने गया था ईद के टाइम पे। अब उसको वहां पर किसी ने ठोक दिया है। अब बोला ये जा रहा है कि भैया किसी औरत ने ठोका है। तो ये कल का एक है। सो द गेम इज नॉट स्टॉपिंग, ठीक है? और इसके ऊपर मैं बाकी भी डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। एक आधा दिन लगेगा मेरे को और भी डिगिंग करने के लिए। यू गाइस नो आई हैव बीन ट्रैवलिंग, तो उस एरिया के अंदर मैंने रिसर्च पूरी थोड़ी सी अधूरी है। तो मैं जो अननोन गनमैन का जो एक्शंस हैं जो मेरे को आपको रिपोर्ट करने हैं वो मैं आपको एक आधे दिन में डिटेल्स के साथ बताऊंगा। तो ये तो गया ही गया है, और कौन गया है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमको समझने के लिए कि देखिए स्टेट्स डू टेक एक्शंस, और ये एक बड़ा सिंपल सी चीज होनी चाहिए। स्टेट्स डू टेक एक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। जब आपके ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, जब आपके पास आपको पता होता है कि भैया ये तो दे आर नॉट सिंसियर अबाउट थिंग्स, तो देन आपको भैया फिर आपको ये काम करने पड़ते हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जो जैसे जैसे आपके दुश्मन रहेंगे दुनिया के अंदर, और स्पेशली इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान, ऐसे एक्शन तो चलते रहेंगे, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन। और एक जैसे मैं आपको एक बड़ा क्लियर एग्जांपल देता हूँ इसका, दिल्ली ब्लास्ट में जो टीएनटी जो यूज हुआ था, उसके अंदर जो आरडीएक्स यूज हुआ था, उसके अंदर एक नाइट्राइट का एक केमिकल पर्टिकुलर बना के उसको यूज किया जाता है। ये लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की जो स्किल सेट था उससे बाहर था, ठीक है? तो इनका एक बंदा था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसका कुछ केमिकल उसको बोलते थे, वो था आईसिस का, ठीक है? उसने ये सब छोड़ के वो आईसिस में चले गया था क्योंकि उसको यहाँ पर इतना दिख नहीं रहा था अच्छा, तो वो आईसिस चले गया। बट खैर आईसिस में होने की वजह से भी उसका इनके साथ काफ़ी कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। एंड जो रिपोर्ट्स आई थी उस टाइम पे कि
ये जो बंदों ने जो ये एक्सप्लोजिव्स बनाया है, इन लोगों ने कहीं से ऑनलाइन सीखा था। ना ऑनलाइन सीखने का जैसे कनेक्शन निकाला जाए तो पता चलता है कि वही जो आईसिस वाला बंदा था, दैट वाज़ द गाय हू वाज़ एन एक्सपर्ट इन दिस, और ये काफ़ी ऑनलाइन ट्रेनिंग करता था लोगों की। तो यहाँ पर जो उसके वीडियोज़ उसने बनाए थे और जो चीज़ें उसने बनाई थी, दैट गाय वन फाइन डे वाज़ रिमूव्ड, और ये चीज़ दिसंबर मिड वीक में मिड में कहीं पे हुई थी। तो ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि यार आपको जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, जो चीज़ें हैं, उसको धीरे-धीरे करके साफ करना ही है, एंड लेट्स नॉट हैव एनी शेम अबाउट इट। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट आके तो नहीं बोलेगी आपको कि भैया ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट आपके सामने जो चीज़ें हैं, उसको देख के आपको पता ही चल जाना चाहिए। खैर मैं वापस जा रहा हूँ, तो मैं शाम तक घर पहुँच जाऊँगा, एंड उसके बाद एक आधे दिन में मैं वो मूवी भी देखूँगा, उसका भी मैं आपके साथ रिव्यू ज़रूर करूँगा। बट तब तक एन्जॉय करिए कि पाकिस्तान को ये पता है कि भैया हम ठुक रहे हैं अंदर से, एंड देयर इज़ नॉट थिंग वन दैट दे कैन डू अबाउट इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डू दैट बाय यूजिंग द क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।